दोस्तों ये प्रॉब्लम अक्सर सबके साथ होते हैं। मेरे पास जो भी कॉल्स वगैरह आते हैं ना, उसमें मैक्सिमम यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मैडम पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, पार्टनर हमें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन देखा जाए तो हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, लेकिन वो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं और कैसे हम इस सिचुएशन को सही करें। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप पार्टनर के सामने खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो ताकि पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस दे, प्यार दे और आपको कभी भी इग्नोर ना कर पाए। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, वीडियो को ध्यान से वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर आपकी वैल्यू करे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो भी चीज़ है वो है दोस्तों, आप सबसे पहले बाद की पॉइंट मैं बता रही हूँ, लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो है एकदम बेसिक पॉइंट है, ये है दोस्तों, आप खुद की वैल्यू करो। अक्सर ये देखा जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की वैल्यू तभी नहीं करते हैं जब वो पार्टनर खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। अब खुद की वैल्यू कैसे करें पहले आप ये समझ लो, ठीक है। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपनी उस काम की इम्पोर्टेंस देना सीखो, उस काम की इम्पोर्टेंस समझो। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो, उस टाइम आपके पार्टनर कुछ भी आपको ऑर्डर करते हैं या फिर कुछ भी आपको करने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करते हो, अपने जो है ना वो काम को छोड़ के आप अपने पार्टनर के काम के पीछे पड़ जाते हो, फिर अपने पार्टनर के काम को करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी जो काम आप कर रहे थे उसको अपनी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मतलब कि आप अपने पार्टनर को खुद ये चीज़ दिखा रहे हो कि मेरे लिए तुम और तुम्हारी काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मैं और मेरी काम कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो ये चीज़ आप खुद ही करते हो। मतलब कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी में जाके पैर मारना, आप लोग वही चीज़ करते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। सपोज करो आप कोई काम कर रहे हो, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आपके हस्बैंड और या फिर आपके वाइफ कुछ भी आपसे मांग रहे हैं कि मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, तो आप जाके एक बार दे आए। फिर वो मांग रहे हैं कि मुझे चाय दे दो। अगर आप इस तरह से बार बार अपनी जो काम है ना उसको छोड़ के उसके ही पीछे पड़े रहोगे, उसके काम को, उसके हुक्म को मानते जाओगे, तो एक टाइम बाद क्या आएगा, सामने वाला ये कहेगा कि तुम करते क्या हो, दिन भर घर में बैठे, तुम्हारे तो कोई काम ही नहीं है। क्योंकि आप अपने काम का उतना इम्पोर्टेंस खुद ही नहीं देते हो, तो आप आशा कैसे करते हो कि सामने वाला देंगे। समझ रहे हो। इसलिए जो भी काम आप करते हो उसकी इम्पोर्टेंस को जानो, उसको इम्पोर्टेंस दो, तभी आपको सामने से इम्पोर्टेंस मिलेगा। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, आप क्या करते हो, सबकी बात मानते हो। मतलब कि मान लो आप एक हाउसवाइफ हो, ठीक है, तो आपको हस्बैंड एक बात कह रहे हैं तो आप उसको मान रहे हो, आपके सास एक बात कर रहे हैं तो आप उसको भी मान रहे हो, आपके ननद या फिर देवर या फिर जेठ कोई भी कुछ भी बोल रहे हो तो आप सबके सब बात मान रहे हो। तो आप ऐसा दिखा रहे हो कि मेरा ना तो इम्पोर्टेंस है, ना तो मेरा कोई चेतना है, ना तो मेरी कोई वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। आप लोग जो कुछ मुझे कहोगे या फिर जो भी मुझे हुक्म करोगे, मुझे सब कुछ मानना है। तो ये चीज़ अगर आप दिखाओगे तो सामने वाला क्या घंटा वैल्यू करेगा आपका। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। आप सबकी सब बात अगर मानोगे तो वो आपको कभी वैल्यू नहीं करेंगे। तो सेम वे में अगर आप पार्टनर की सब बात मानते हो, मतलब वो जो भी कहते हैं आप सब कुछ मानते हो, तो आप उनसे अपनी वैल्यू की आशा तो छोड़ ही दो। क्योंकि सब बात एकमात्र नौकर मानते हैं। नौकर को आप कुछ भी कहो वो आपको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके नौकर हैं। तो इस तरह से अगर आप सामने वाले की सब बात मानते हो, आप जाने अनजाने यही दिखाते हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ या फिर मैं तुम्हारी नौकर हूँ। तो अगर आप ये चीज़ दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तो आप कैसे आशा कर सकते हो कि कोई नौकर जैसा इंसान के साथ बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, उसको बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देंगे। तो संभव ही नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, सब बात नहीं मानना है। इसलिए थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, आप ना कहना सीखो। ये मोस्ट ऑफ सबकी प्रॉब्लम रहते हैं कि उनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है और वो ना नहीं कह पाते हैं। मतलब सामने वाला कुछ भी कहे उसको हाँ कह देते हैं, चाहे उनको कितना भी परेशानी हो, कितना भी काम रहे, कितना भी उनका असुविधा हो, सब कुछ रहते हुए भी वो सामने वाले को ना नहीं कर
पाते हैं और वो सोचते हैं सामने वाला न जाने क्या सोचेंगे, उसका दिल दुखी हो जाएगा, उसका मन खराब हो जाएगा, तो मैं ना नहीं कर सकता हूँ, फिर मैं ना नहीं कर सकती हूँ। तो आपको ये नहीं पता आप कितनी बड़ी गलती करते हो। आप अगर ना नहीं कहोगे तो सामने वाला आपको ज़िंदगी में कभी भी वैल्यू नहीं करेंगे। कि मैं अभी आपको कही कि ना कौन नहीं कर सकते हैं, नौकर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप नौकर जैसे ट्रीट करोगे सामने वाले को, आप ऐसा दिखाओगे आप मेरे मालिक हो, मेरे प्रभु हो, आप जो भी कहते हो मैं ना नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आपको कभी भी सामने वाले से वैल्यू की उम्मीद नहीं करना चाहिए। वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देंगे और हमेशा इग्नोर करेंगे। इसलिए आपको ना कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि आप हर बात पे ना करो, बस देखो कि अपनी कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है, असुविधा हो रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, सामने वाला चाह रहे कि फ़ोन पे बात करो लॉन्ग टाइम, तो आप ना कह दो कि नहीं अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर आप कोई अपना काम कर रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, फिर खाना बना रहे हो, तो अगर आपके हस्बैंड या फिर आपके घर वाले कोई भी आपको बोल रहे हैं कि मुझे चाय दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो आप बोलो कि मैं काम कर रहा हूँ या फिर मैं काम कर रही हूँ, उसको कंप्लीट होने दो, फिर ज़रूर मैं आपकी काम जो है ना वो करती हूँ, लेकिन मेरा काम पहले ज़रूरी है, इसको मैं पहले कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रीट करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। ये दोस्तों आप क्या करते हो ना, अपनी सारी बातें शेयर कर देते हो अपने पार्टनर के साथ। ये आपकी बहुत एक बड़ी गलती है जो कि आप समझ ही नहीं पाते हो। और कोई कोई ना मुझे कमेंट भी अभी करने वाले हैं कि मैडम हम अपने पार्टनर के साथ सब बात शेयर नहीं करें तो किसके साथ करें। तो अगर ऐसा करोगे और मैं जो समझा रही हूँ नहीं समझोगे, मेरे से ही आर्गूमेंट करोगे, तो मुझे कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कम नहीं होगा, ठीक है। मैं साइकोलॉजी को समझती हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और आप भी समझ लो। अगर आप अपनी हर बात किसी को भी शेयर करते हो ना, तो उस हर बात में आपकी जो कमज़ोरी है ना वो भी शेयर हो जाती है, ठीक है। उसको आप छुपा नहीं पाते हो। जिसका आदत है कि वो अपनी हर बात शेयर करे, तो वो हर बात ही शेयर कर देता है। उसमें अपनी कमज़ोरी भी हो, उसमें कोई भी आपकी लूप होल हो, कुछ भी आप सब कुछ शेयर कर देते हो सामने वाले के सामने, ठीक है। और सामने वाला क्या करते हैं ना, आपकी कमज़ोर जो नस है उसको पकड़ लेता है। फिर वो आपको अपने इशारों पे कभी भी नचा सकते हैं। और कोई भी अगर आपकी कमज़ोरी जान ले तो वो कभी भी आपको रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है अगर आप थोड़ा भी गुस्सा दिखाओगे या फिर थोड़ा भी आप उसके साथ अलग बर्ताव करोगे, तुरंत वो आपकी जो कमज़ोरी है, आपकी जो भी आपकी कमज़ोर नस है उसको दबा के वो आपको अपने इशारों पे नचा सकता है। इसलिए हर बात शेयर करने से पहले थोड़ा सा सोच लो कि इस बात से आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है ना, फिर आप उस बात को कहो, ठीक है। आचार्य चाणक्य जी ने भी यही बात कहा है कि अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताओ। तो यही घुमा के मैं भी कह रही हूँ कि सारी बातें मत बताओ, क्योंकि सारी बातें बताते बताते ना आप भूल ही जाते हो कि कौन सी आपकी कमज़ोरी है, तो आप सब कुछ बताने लग जाते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान से सुनिए, समझिए, करने की कोशिश करिए। अपनी सारी बातें शेयर मत कीजिए, चाहे कितना भी आप दोनों का प्यार कुछ भी हो, सच्चा हो, प्यार में आप दोनों एक दूसरे के मर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी सारी बातें है ना मत बताओ। चलिए लास्ट पॉइंट जान लेते हैं। और ये जो पॉइंट है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी पूरी लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस जो है ना रहेगा। ये है दोस्तों, आप जो करते हो ना सबको खुश करने की कोशिश करते हो और ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी भी किसी से भी वैल्यू नहीं पाओगे। तो आप क्या करो, सबको खुश करने की जो ठेका लेके रखे हो ना उसको रख दो साइड में। सबको खुश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान ने ठेका नहीं दिया है कि आप सबको खुश रखो, आप सबको सुखी कर दो, क्योंकि दोस्तों आप किसी को भी सुखी नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी जो कर्म है, अपनी जो काम है, आप ऐसा काम करो जिससे सामने वाला दुखी ना हो, ठीक है। मतलब आप किसी बुरा मत चाहो, आप किसी के लिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि सामने वाले का कोई बुरा हो, कोई उसको तकलीफ मिले, कोई चोट मिले या फिर उसका कोई नुकसान हो जाए, ऐसा काम आप मत करो। बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन आप क्या करते हो, कुछ भी करके सामने वाले को खुश करने की कोशिश करते हो। अब सामने वाला ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ही होगा, बहुतों का मैंने देखा है आदत ऐसा होता है ना, वो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, फिर हस्बैंड वाइफ को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, बच्चों को, मतलब कि वो ऐसा इंसान होता है ना, वो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं और यही उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है।
खुश होना ना होना उनकी अपनी बात है, लेकिन आप ये जो काम करते हो ना, सबको खुश करने की जो ठेका लेके रखते हो ना, इससे आप अपनी ही वैल्यू गिरा देते हो, अपनी वैल्यू डाउन कर देते हो। सामने वाला खुश भी नहीं होता है और आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं सारी पॉइंट बताई ना, इसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो फिर सामने वाला आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे, ठीक है। जो मैं बताई इसको आप सुन लिए, समझ लिए, और जो मैं मना किया वो अगर आप नहीं करोगे, जो मैं करने के लिए बोली वो अगर आप करोगे, तो देखना सामने वाला आपकी 100% वैल्यू करेंगे, आपको जो है ना रिस्पेक्ट देंगे, आपको प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री वर्णाश्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। और मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।